जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर में जो ये मेरे हैं अर्थमेटिकल ऑपरेटर, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे, जो कि हम यूनरी, बाइनरी और टर्नरी को एक एक पार्ट को हम लोग समझ लिए थे, इसके डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोग एक एक पॉइंट को हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे, इसको अलग वीडियो में, इसको अलग वीडियो में। तो आज का मेरे जो ये टॉपिक है अर्थमेटिकल ऑपरेटर, ये मेरे टॉपिक रहेंगे। ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसमें कौन कौन सा सिंबल है, ये एक एक पार्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो हम चलते हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर को समझना कि ये होता क्या है। तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर में, अर्थमेटिकल ऑपरेटर इन सी प्रोग्रामिंग में होता क्या है, तो आप यहाँ से इसको कोई भी पूछेगा आप सिंपल वे में बता दीजिएगा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर। अर्थमेटिकल ऑपरेटर ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर होता है, जिसको हम लोग बिना यूज किए कुछ भी नहीं कर सकते। इसका यूज हमारे अपने दैनिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में करना ही करना है इस ऑपरेटर का। तो इट टेक न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड प्रोसीड स्टाइल न्यूमेरिक वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम कोई भी वैल्यू न्यूमेरिक में हम उसको देंगे, जैसे कि एक्स और वाई दिए हैं, तो ये 10 और 14 दिए हैं, ठीक। तो अगर हम दो न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तभी हमारा एक वैल्यू ये मिलेगा। हमको इसमें परफॉर्म कराने के लिए कोई भी दो वैल्यू देना पड़ेगा। इसमें हमारा रूल है एक्स और वाई के रूप में, जेड और ए के रूप में। इसमें कुछ भी हमको वैल्यू देना ही देना है। और लास्ट में हमको ये ऑपरेटर इसमें वर्क करके ये हमें सिंगल वे में ये वैल्यू देगा। हमेशा ये मेरा सिंगल वे में वैल्यू देगा। जैसे कि एक्स और वाई को हम प्लस किए हैं, तो देखिए मेरा 15 सिंगल वैल्यू दिया है, जो कि ये मेरा 50 ऐड करके दिया है। और हम ये 10 और 14 ये दो वैल्यू दी हैं, तभी ये मेरा हुआ है। तो यही मेरा ऊपर बता रहा है, इट टेक न्यूमेरिक वैल्यू इन द फॉर ऑफ इनपुट एंड प्रोसीडर स्टाइल न्यूमेरिक वैल्यू। ये मेरा एक अलग ही वैल्यू मिलता है, जिसको हम लोग स्टाइल न्यूमेरिक वैल्यू भी हम कर सकते हैं। और ये हम टेक न्यूमेरिक वैल्यू हम इसको दिए हैं, न्यूमेरिक वैल्यू दो वैल्यू को। तो ये मेरा हो गया अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इसको हम एग्जांपल की तरह से हम इसको समझ रहे हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर में सिंबल कौन कौन से होते हैं, मीनिंग क्या होते हैं, और इसके एग्जांपल और लास्ट में रिजल्ट देखेंगे। तो आपको यहाँ से अर्थमेटिकल ऑपरेटर में ये आपके इतने सिंबल होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये मॉडुलर। तो अगर हम इसको इस एग्जाम्पल में हम देखें, अगर इसको हम ऐड कराते हैं 10 + 30, ये एग्जाम्पल है, तो इसको 10 + 30 हम करेंगे, तो सॉरी यहाँ दोस्तों, यहाँ 40 होगा, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं, तो ये मेरे थोड़े एरर हैं। तो ये इसको आप 40 कर लीजिएगा। अगर वही हम ऑपरेटर में माइनस लगा कर करते हैं 40 - 20, तो ये मेरे लास्ट में रिजल्ट आएंगे 20। अगर हम वही 10 × 2 करेंगे, तो ये मेरे 20 आएंगे। और 10 डिवीजन बाई 20, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे होंगे 2.5, जो कि ये मेरे डिवीजन की वैल्यू आएंगे। और मॉडुलर में लास्ट में क्या होता है कि मॉडुलर हम लास्ट में करेंगे, अगर उसका डिवीजन हम करेंगे, तो आपका यहाँ से मिलेगा 0 वैल्यू। ये मेरे यहाँ पे ये हमेशा रिमाइंडर मिलते हैं, और ये हमेशा जो हमारा रिजल्ट आता है वो मिलता है। अगर हम इसको डिवीजन करके दिखाए, तो यहाँ पे हम मान लीजिए डिवीजन करेंगे, ये तो कटेगा नहीं, ठीक। इसको काटने के लिए आपको सबसे पहले 0.5 जीरो लगाना पड़ेगा। जीरो लगाने के लिए आप यहाँ से इसको एक पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे आप इसको 0 लगा देंगे। 0 लगाने के बाद यहाँ पे भी आप 0 लगा देंगे। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 5 टाइम में, तो 25 यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ 100 से मेरे कट जाएंगे, तो ये मेरे 0 आ रहा है। तो ये जो मेरा 0 आ रहा है, ये हमेशा रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये हमेशा यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आ रहा है, ये वाला, ठीक। ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिवीजन को, और ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमेशा रिमाइंडर को, ये हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारे शेषफल को, ठीक। आप यहाँ से समझ जाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम इस पर एक प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे वर्क करता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर पे। तो इसका हम लोग चारों 1 2 3 4 5 ऑपरेटर का हम यूज करेंगे उस प्रोग्राम में। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम करके देखते हैं प्रैक्टिकली रूप में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम करके देखते हैं, जो कि आपके लिए ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर का हम एग्जांपल लेके आए हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर का हम लोग वहाँ पे देख लिए हैं, तो थ्योरी आज हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखें कि इस पे प्रोग्राम कैसे बनाएं। तो यहाँ पे हमने एक
इंट नाम का ए नाम का वेरिएबल बना लिया जिसको हमने 20 उसमें स्टोर कर लिया है, और बी नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसको हम 10 उसमें स्टोर कर लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको प्रिंटअप में ऐड कैसे कराएं। प्रिंटअप में हम यहाँ पे इसको लिखेंगे डबल इंडोट कॉमा के अंदर एडिशन को हम शॉर्ट में ऐड लिख लेते हैं, फिर मॉडुलस डी करके हम यहाँ पे ए प्लस बी को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, ये मेरे प्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे हम कमेंट में लिख देते हैं कि एडिशन के लिए ये है। हम इसको रन करा के देखते हैं ये रन होता है या नहीं। अगर रन होता है तो समझिए कि ये मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। हम इसको एडिशन कर दिए हैं, इंट ए नाम के वेरिएबल को हम यहाँ पे रख दिए हैं और बी नाम के वेरिएबल को यहाँ पे रख लिए, जो कि मेरा यहाँ पे ऐड करके ये देगा। ये बीच में मेरा ऑपरेटर प्लस कहाँ है, तो देखिए रन होता है कि नहीं। देखिए मेरा रन हो गया, एडिशन इज 13, ये मेरा 13 दे दिया। 20 और 10 है यानी 20 और 10 ये मेरे 30 होते हैं। यहाँ पे मॉडुलस एन लगा लीजिए, ठीक, एन। अब इसी को हम फिर प्रिंटअप करेंगे, इसको फिर प्रिंटअप हम लोग करेंगे। प्रिंटअप में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंटअप में हम लोग यहाँ पे देखिए एक बार और लिखे, हाँ, प्रिंटअप में हम यहाँ पे प्रिंट एफ में हम लोग यहाँ पे डबल इंडेड कॉमा के अंदर सब यानी सब्ट्रैक्शन सब हम बस लिख रहे हैं, सब इक्वल्स टू मॉडुलस डी, और यहाँ पे डबल इंडेड कॉमा के बाहर यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे, ए माइनस बी करेंगे। यहाँ पे ए माइनस बी हो जाएगा मेरा, यहाँ पे माइनस करके दे देगा। और यहाँ पे हम लोग कमेंट में सब्ट्रैक्शन लिख दे रहे हैं, सब यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे हम प्रिंटअप फिर करेंगे। प्रिंटअप में हम यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं डबल इंडेड कॉमा के अंदर यहाँ पे एम एल टी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और फिर मॉडुलस डी और डबल इंडेड कॉमा के बाहर हम ए मल्टीप्लिकेशन बी करेंगे हम लोग, और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एम मल्टीप्लिकेशन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे डिवीजन और मॉडुलस वाला करेंगे। प्रिंटअप फिर लिखेंगे, प्रिंटअप हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंटअप में हम फिर यहाँ पे डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन, ठीक। और अब हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू और फिर मॉडुलस डी लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग ए स्लैश बी करेंगे। यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे इसको सेमी कॉलम लगा के कमेंट में हम लोग डिवीजन लिख दे रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आए, डिवीजन, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला लिखेंगे। प्रिंटअप में हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला लिखेंगे डबल इंडेड कॉमा के अंदर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, मॉडुलर वाला। तो मॉडुलर वाला हम लोग लिखेंगे, मॉडुलर MOD हम बस लिख रहे हैं मॉड, और यहाँ पे इक्वल्स टू मॉडुलस डी और कामा के बाहर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए मॉडुलस बी। यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलम मॉडुलर लिख रहे हैं, मॉड्यूलर, ठीक, मॉड्यूलर। अब हम लोग इसको रन कराएंगे, देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं। रन करा के हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कमेंट इसको कर देते हैं, नहीं तो मेरा एरर आएगा। और रन करके देखते हैं, यहाँ पे \n लगा दीजिए ताकि मेरे लाइन चेंज होते रहें। यहाँ पे \n, ठीक, और यहाँ पे भी \n, यहाँ पे भी \n लगाना बहुत ज़रूरी है। रन करा के देखते हैं क्या मेरा आंसर आता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल मेरा सही आंसर आया है। एडिशन के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, एडिशन देखिए मेरा 30 दिया है, जो कि हमने यहाँ पे 20 और प्लस 30 किया है, 30 आया। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे 20 माइनस 10, यहाँ पे मेरा 10 आया। मल्टीप्लिकेशन में अगर 20 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 200 आएगा। डिवीजन करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आंसर आएगा, जो कि मेरे ये आप हिंदी में उसको शेषफल कह सकते हैं, वो मेरे शेषफल आपको यहाँ पे 2 आएगा। अगर आप मॉडुलस करते हैं तो यह मेरे रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे मेरा रिमाइंडर, सॉरी, यहाँ पे हम लोग डिवीजन की हैं तो ये मेरा शेषफल नहीं आएगा, यह मेरा भागफल आएगा। हम लोग हिंदी में उसको भागफल कहते हैं। और मॉड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल आता है, जो कि हम लोग भाग किए हैं तो ये मेरा शेषफल आया है। शेषफल मेरा क्या आया है, 0, यानी रिमाइंडर 0। और भागफल मेरे यहाँ पे 2 आया है।
तो इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आया है आंसर में, यहाँ पे आंसर में 2 आया है जो कि ये मेरे भागफल का आंसर है। यहाँ पे मेरे 0 आया जो कि ये मेरा रिमाइंडर है, ये 0। तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने, थैंक यू।